इस वीडियो में जितने भी PYQs है ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं और ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस करा के टाइम वेस्ट करने का जरिया नहीं है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो यार इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के PYQs की। सो यार जैसे कि आपको आपके सामने स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस PYQs बाय अस लर्नो लेविश। सो यार अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर चैनल में जरूर से सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यार सबसे पहले हम कर रहे होंगे रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन। सो यार इस वीडियो में जितने भी PYQs है ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं और ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस करा के टाइम वेस्ट करने का जरिया नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ अगर आप, तो फिर आप इससे उस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो यार सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले। क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के कम रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हीं क्वेश्चंस को समझ पाएँ, इन्हीं क्वेश्चंस से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ। सो यार सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर। सो यार लॉजिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर्स के बारे में। सर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारा उनमें से एक ऑपरेटर होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे टोटल 3 होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है। सो यार एंड तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, नॉट भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और भी लॉजिकल ऑपरेटर होता है। कौन सा बच गया हमारे यहाँ पे? बच गया इन। इन इज नॉट एन लॉजिकल ऑपरेटर, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इन। ठीक है यार। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द एग्जीक्यूशन। सो यार इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। सो इस टाइम के क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन यही वाले क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। सो यार इसमें क्या करना होता है, जैसे कि आपको बोर्ड मास का रूल तो पता ही है पहले से। तो बोर्ड मास के रूल में ही यहाँ पे हमारा एक पावर वाला रूल और ऐड हो जाता है। सो यार देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो यार यहाँ पे आपको डबल स्टार दिख रहा होगा। अगर आपने पहले इनको पढ़ रखा है तो फिर आपको पता ही होगा डबल स्टार का मतलब होता है रेज टू द पावर। सो यार यहाँ पे 3 डबल स्टार 2 दे रखा है, मतलब 3 रेज टू द पावर 2। सो 3 रेज टू द पावर 2 का क्या मतलब है कि पहले 3 को 2 की पावर में रेज कर रखा है। पहले तो 5 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। सो यार सबसे पहले हम यहाँ पे पावर को सॉल्व करते हैं। सो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा? 9, एंड 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5। सो 5 प्लस 4.5 इज आवर 9.5। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। Question number 3 is, given the Python declaration s1 is equals to hello, which of the following statement will give you an error। so यार यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। अब जैसे कि यार यहाँ पे हमें प्रिंट s1 में हमें चौथा इंडेक्स नंबर दे दिया। यहाँ पे जो हम 4 लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर शो कर रहा है यहाँ पे। सो यार यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रिंट करने को बोल रहा है। सो ये तो हम सिंपली हम कर सकते हैं, ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। और यहाँ पे s1 इज इक्वल टू s2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे हमें बोल दिया कि s1 जो है s2 के इक्वल है, तो फिर यहाँ पे देख क्वालिटी का कोई एरर आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखा s1 इज इक्वल टू s1 इंडेक्स नंबर 4। यहाँ पे भी कोई एरर दिखने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार बस हमें इंडेक्स नंबर जो है एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर हमने दूसरे स्ट्रिंग के इक्वल कर दिया। और यहाँ पे देखो यार क्या कर रखा है, S1 पे जो इंडेक्सिंग 4 है वहाँ पे हमने y पुट कर दिया। सो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पे जो हमारा आने वाला है एरर, क्योंकि यार हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के इंडेक्स को हम बदल नहीं सकते। अगर हमारा कोई भी हमारा स्ट्रिंग दे रखा है तो फिर उसकी एक स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 4th इंडेक्स पे आप जो भी लिखा हुआ है उसकी जगह पे y लिख दो। सो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट ऑफ विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। सो यार हमें यहाँ पे इस तरीके से एक पाइथन स्टेटमेंट दे दिया और हमसे पूछ रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। सो यहाँ पे हमें लिस्ट इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, एल इज इक्वल्स टू। सो यार हमें लिस्ट के इसलिए हमें ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि भाई हम लिस्ट पर कौन कौन से ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कौन कौन सा ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो यार क्लियरली यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रिंट एल हमें दे दिया और एल की वैल्यू क्या कर दी हमें? l+1, और एल क्या है हमारा? एक ऑलरेडी एक लिस्ट है। सो यार किसी भी लिस्ट में हम डायरेक्टली किसी भी इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा लिस्ट का रूल है। सो यार यहाँ पे हमारा सिंपली क्या आने वाला है? एरर आने वाला है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। हमें डी नाम की हमें एक टपल दे दिया है। ठीक है। अब इस टपल में बोल रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। सो देखो हमें डी नाम का टपल दे दिया, जिसमें टपल नहीं, इसमें हमारी डिक्शनरी दे रखी है। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी आपको पता होना चाहिए। डिक्शनरी इज द पेयर ऑफ की एंड वैल्यूज़। ठीक है। डिक्शनरी में पहले जो दे रखा होता है वो हमारा की होती है और दूसरे नंबर पे जो दे रखा होगा कॉलम के बाद वो हमारी वैल्यू होती है। सो हमेशा जब भी हम यहाँ पे हमें जैसे कि प्रिंट जॉन इन डी,
सर इनसे पहले जो भी लिखा हुआ है जिसकी जॉन लिखा हुआ है, सो ये तभी ट्रू होगा जब ये जो जॉन है ये एज अ की होगा डिक्शनरी में, एज अ वैल्यू होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, तब ये फॉल्स होगा। बट अगर ये एज अ की है तब ये ट्रू होगा। सो यार यहाँ पे जैसे कि जॉन इन डी, जॉन हमारा यहाँ पे क्या है, कॉलन से क्या है, पहले है। कॉलन से पहले होने का मतलब है कि ये हमारा की है, सो की में एग्जिस्ट करता है तब ये ट्रू होता है। बट यार सेम यहाँ पे 90 इन एस, सो यार 90 आपको दिख तो रहा है, 90 तो है यहाँ पे, बट 90 जो है एज अ वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। सो यार वैल्यू के लिए क्या होता है, हमारा फॉल्स आ जाता है। सो क्लियरली हमें यहाँ पे सेपरेटेड बाय हैश, सेपरेटेड बाय मतलब क्या कि जो भी इनका आंसर है वो एक हैश से सेपरेट हो जाए ताकि हमें पता लग जाए ये फर्स्ट का ही सेकंड का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, ट्रू हैश फॉल्स, क्योंकि पहला वाला हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन है। सर देखो एमसीक्यूज में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए यार बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई रट्टाफाई करने वाले क्वेश्चन नहीं है। सर आपको क्या करना है, इन्हीं सब एमसीक्यू क्वेश्चन में से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को देखना है, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हमारी यार आती है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्कर्स क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा हुआ डाटा टाइप्स। सर डाटा टाइप्स से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा एक कॉमन बात है, डाटा टाइप्स से क्वेश्चन आते ही हैं। सो डाटा टाइप्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डाटा टाइप्स है। सो जैसे कि यहाँ पे मुझे दे रखा है नंबर, सीक्वेंस, सेट्स एंड मैपिंग, ये हमारा क्या है, ये हमारे डाटा टाइप्स है। सो यार ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं। सो इन पे मेजर फोकस रखना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये दोबारा आ जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, रीराइट द फॉलोइंग पाइथन कोड इन द कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर। सो यार ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या यार सिंपली आपको कोड दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई इनमें से आप सारे के सारे एरर हटाओ, और जहाँ जहाँ पे भी एरर हो रखा है पूरा कोड दोबारा से लिखो, और जहाँ पे एरर था उसके नीचे अंडरलाइन करो। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है आता ही है, मतलब ठीक है। तो अगर ये वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं आया फिर बताना आप मुझे, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको एक कोड दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे आपसे कि इसको आपको एररलेस करना है, मतलब सारे एरर्स हटाने हैं, और जहाँ जहाँ पे एरर था वहाँ पे एक आपको अंडरलाइन कर देंगे। सो क्लियरली जैसे कि आपको यहाँ पे ये वाला आपका कोड आपको गिवन है, ठीक है, ये वाला कोड आपको दे रखा है, और उसका यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है कि भाई ये वाला जो है हमारा, हमने सारे एरर्स हटा दिया और ये हमने आपको दे दिया कोड। सर यहाँ पे अंडरलाइन मैंने नहीं कर पाया, बट मैं यहाँ पे एरर 1 करके लिख दिया है, जैसे कि क्लियरली, ठीक है, ताकि जैसे समझ में आ जाए कि कहाँ पे एरर है। अब देखो वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू इंटीजर रॉ इनपुट। अब यार ये रॉ इनपुट या ऐसे कैसे लिखा हुआ है, रॉ इनपुट ऐसे साथ में नहीं लिखा जाएगा, रॉ फिर अंडरस्कोर फिर इनपुट लिखा जाएगा तब जाके, वरना यार यहाँ पे पहला हमारा एरर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे हमने रॉ अंडरस्कोर इनपुट करके लिख दिया। नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है यहाँ पे, फॉर सी इन रेंज। अच्छा भाई यहाँ पे देखो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे फॉर के बाद नेक्स्ट वाली लाइन में हमारा ये डिस्टेंस आया, ठीक है, ये जो 1 टैब का जो डिस्टेंस आया कब आता है, जब हमारी ऊपर वाली लाइन में लास्ट में कॉलम्स लगे हुए होते हैं। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा उनको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर वाले देखिए यहाँ पे हमें कॉलम्स लगाना ज़रूरी था, ठीक है। सर यहाँ पे फॉर के बाद लास्ट में कॉलन आना था, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉलन लगाना था, उसके बाद जाके हमारा करेक्ट हो जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो भाई नेक्स्ट गलती हमारी यहाँ पे इफ़ सी परसेंटेज सिंगल इज इक्वल्स टू, भाई यहाँ पे डबल इज इक्वल्स टू आता है ये वाले। तो 2 से 3 कॉमन मिस्टेक्स आती है। पहला हमारा बड़ा छोटा कर देगा लेटर्स को, कैपिटल स्मॉल। दूसरा कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ गायब कर देगा, यानी कॉलम गायब कर दिया, या फिर हमारे यहाँ पे प्रिंट गायब कर दिया, प्रिंट में बड़ा पी लिख दिया, ठीक है, और कॉलन हटा दिया, बस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, बस यही सब की प्रॉब्लम्स होती है, यहीं से हमें चेक करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, इफ सी परसेंटेज, ये मैंने बता दिया आपको, डबल इज इक्वल्स टू आना है यहाँ पे। देन प्रिंट सी स्टार। अब देखो यार प्रिंट सी स्टार क्या दे रखा है हमें यहाँ पे ना, ब्रैकेट जो होंगे ब्रैकेट नहीं आने होता, प्रिंट के बाद डायरेक्ट सी स्टार 10, मतलब सी 10 टाइम्स सी हमें प्रिंट करना है। सो सिंपली ऐसा करके लिखना होता है। एल्स स्टेट में क्या देखो यार, अब एल्स स्टेट में हमें यहाँ पे सी के साथ स्टार दे दिया, एल्स प्रिंट सी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टार नहीं आएगा यहाँ पे। देन प्रिंट एडर, बाकी सब हमारे यहाँ पे ठीक है। तो टोटल 5 एरर्स जो आपको आ गए वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ, रीराइट ऑल द फॉलोइंग पाइथन कोड आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटैक्स। देखो दोबारा वही क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में यार थोड़ा सा टफनेस बढ़ जाती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे हमारा होगा कहाँ पे नहीं होगा। सर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमें सिंटेक्स एरर हटाना है इसमें फिर से। फॉर नेम इन अमर श्वेता पराग इफ द नेम इज इक्वल्स टू ये। सर देख सकते हैं आप यहाँ पे कभी भी जो स्ट्रिंग के अंदर होता है ना, कभी भी अगर हमारा जो लिस्ट के अंदर होता है तो लिस्ट के अंदर या तो हमारा इंटीजर होगा,
अगर इंटीजर नहीं है, अगर कोई हमारा अल्फ़ाबेट या फिर कोई नेम लिखा हुआ है तो भाई उसको हमेशा हम स्ट्रिंग्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ पहली चीज़ हो गई, स्ट्रिंग्स के अंदर लिखना था। दूसरा चीज़ हमारी यहाँ पे इफ़ जो होता है हमेशा स्मॉल आई से स्टार्ट होता है, स्मॉल आई एफ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे डबल इज इक्वल्स टू वाली मिस्टेक एंड कैपिटल पी लिख दिया, स्मॉल पी लिखना था प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉलोइंग पाइथन कोड। सर पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? तो यार देखो यहाँ पे जो है ना हमारा ये हमारा इंडेक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि साइड्स इज इक्वल्स टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इस लिस्ट के अंदर ईस्ट क्या है हमारा 0, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, सो 0 1 2 3 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। रैंडम किस में दे दिया हमें? 1 से लेकर 3 के बीच में, मतलब यहाँ पे हमने ईस्ट जो कि 0 इंडेक्सिंग का है इसका हमने कोई रोल नहीं लिया, यहाँ पे हमने 0 का कोई लिया ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे ईस्ट आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ पे ये तो ये इनमें से क्या पूछ रहा है हमें? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज दैट कैन असाइन टू वेरिएबल एन। देखो यार वेरिएबल एन में हो सकता है कि यार यहाँ पर एक ही वैल्यू आए, या मिनिमम क्या हो सकता है एक वैल्यू आए, मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 वैल्यू आए, क्योंकि यार यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफाई कर रखा है randint में 1,3, ठीक है। तो फिर यही सब आ जाएंगे, या तो मैक्सिमम हमारा जो वैल्यू होगी 3 होगी या फिर 1 होगी, मिनिमम वैल्यू 1 होगी, और ओनली पॉसिबल जो हो सकता है ना हमारा वो यहाँ पे थर्ड वाला पॉसिबल हो सकता है, साउथ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द व्हाट इज द फॉलोइंग। हाँ तो भाई एग्जीक्यूट करने के बाद इसका हमारा क्या आउटपुट आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे देते हैं लेफ्ट, यार सेम क्वेश्चन ऐसी है जैसे कि आपने पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इंडेक्सिंग का देखा, वही सेम चीज़ इंडेक्सिंग की यहाँ पे भी है, लेफ्ट फ्रंट राइट बैक। सर यहाँ पे हमें फिर से 4 दे दिया और हमसे बोल रहे हैं कि इंडेक्सिंग 1 2 3, सेम क्वेश्चन वही है। अब हमसे बट इसमें पूछा क्या है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज़ बताओ और कौन सा पॉसिबल हो सकता है। देखो भाई 1 से 3 का दे रखा है, तो फ्रंट हो गया 1, राइट हो गया 2, बैक हो गया 3, बच गया हमारा लेफ्ट हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं हुआ, मतलब कि लेफ्ट तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। सो भाई यहाँ पे देखो इस वाले में जो है हमारा लेफ्ट दे रखा है, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्थ इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड आर पॉसिबल। समझ गए किस तरीके से क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन। अच्छा हमें कोड दे दिया, फाइंड करना है हमें इसका आउटपुट। सो यहाँ पे TXT टेक्स्ट हमें एक लिस्ट दे दी, फिर हमें CNT उसका टोटल दे दिया, फिर फॉर लूप यूज़ करके हमसे 754। देखो यार सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने कोड को इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि फॉर लूप लगाया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगाया कि ये रिवर्स में चले, ठीक है। सो यार यहाँ का जो 6 होगा ये यहाँ का जो 40 होगा यहाँ के 7 के साथ प्लस होगा, यहाँ का जो 40 होगा ऊपर वाले लिस्ट का वो नीचे वाले 7 के साथ होगा। उसके बाद यहाँ का जो सेकंड होगा 40 के बाद क्या आ रहा है 30 जो होगा वो यहाँ के नेक्स्ट वाले एलिमेंट यानी कि 5 से ऐड होगा। सो इस तरीके से सारे के सारे आउटपुट आ जाएंगे 47, 35, 54 एंड 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यार यहाँ पे राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्टेटमेंट स्निपेट। सर यहाँ पे गीक फिर से देखो लूप का क्वेश्चन सर, फॉर आई इन रेंज INT n। देखो यार पहले तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, INT जो होता है हमारा इंटीजर के लिए होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे टपल दे रखा है, ये टपल इज इक्वल्स टू टपल कॉमा 1। देखो यार यहाँ पे क्या क्या इन्होंने, टपल इज इक्वल्स टू पहले वाला जो एक हमारा नया टपल क्रिएट हो जाएगा, और वो टपल किस में क्रिएट होगा, ब्रैकेट्स के अंदर, और टपल 1 कॉमा। अब टपल 1 हमें पहले से ही दे रखा है, टपल 1 हमारा गीक है। सो टपल 1 जब दोबारा एक लूप में जाएगा तो फिर उसके बाहर से फिर से एक ब्रैकेट लगेगा, और टपल 1 कॉमा फिर बाहर से ब्रैकेट। सो इसी तरीके से जैसे जैसे 5 लूप्स जब तक चलेंगे तैसे ही हमारे एक बाहर से एक ब्रैकेट, एक कॉमा और एक ब्रैकेट जो है इंट्रोड्यूस होता जाएगा, और 5 तक ऐसा आ जाएगा, ठीक है यार समझ में आ रहा होगा आपके। नेक्स्ट हमारा टपल्स और डिक्शनरीज को डिफाइन करने का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर से तो नहीं आया है प्रीवियस ईयर्स में, बट ये क्वेश्चन आपको पढ़ रखा है, और टपल्स, डिक्शनरी एंड लिस्ट ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको टपल्स का आपको पढ़ लेना ये सब जो भी है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड चीज़ है। टपल्स में हमारा ओपन ब्रैकेट्स यूज़ होता है, और डिक्शनरी में आपको पता है की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन स्निपेट स्क्रिप्ट इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स कैरेक्टर्स इनटू डिफरेंट लाइंस 2 और अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे हमें डिफरेंट 2 लाइंस कैरेक्टर्स पर लाइन। तो फिर यहाँ पे अगर हमें डिफरेंट 2 लाइंस कैरेक्टर्स पर लाइन करना है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ़ %, मतलब यहाँ पे हम रिमाइंडर चेक करेंगे कि भाई वो 0 के इक्वल है, तब जाके हम प्रिंट स्ट्रिंग ए कॉमा लगा के करेंगे, और वरना हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग ए। ठीक है यार, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हमने क्लास 12 के
PYQs जो कि हमारे चैप्टर रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक्स 2 के थे PYQs। तो यार नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के PYQs डिस्कस करेंगे, दैट इज फंक्शंस। तो यार नेक्स्ट वीडियो में मिस मत करना है, इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।